वेलकम स्टूडेंट, आई एम सौरभ महात्मा और आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है हमारी बुक कॉर्डेट एंड एवोल्यूशंस में क्लासिफिकेशंस ऑफ मैमलिया। इसके अंदर हम बात करेंगे कि मैमल्स के कैरेक्टर्स किस तरीके से एवोल्यूशंस में डेवलप हुए, कैसे रेप्टाइल से दो अलग अलग एवोल्यूशनरी वेज निकले, जिनमें से हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब इनका जुरेसिक काल एंड हुआ रेप्टाइल्स का अर्थ पर, तब इनमें से कुछ कॉटाइलोसॉरियन जो कि यहाँ पर रेप्टाइल्स थे उन्हीं पूर्वजों से विकसित हुए हमारे मैमल्स। तो लगभग ये 1500 लाख वर्ष पूर्व पुराना इतिहास है और इसके बाद में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये आगे डेवलप हुए, जिसकी वजह से मैमल्स ही इस पृथ्वी पर अंतिम कड़ी के रूप में यहाँ पर पूर्ण रूप से रेप्टाइल से विकसित हुए पाए गए। तो इनका क्लासिफिकेशंस देने वाले जो थे वो थे जी सिम्पसन, जिन्होंने 1945 में अपने वॉल्यूम 83 के अंदर ये बताया और इसके क्लासिफिकेशंस मैमलिया को दिया। सबसे पहले हमें मैमलिया शब्द के मतलब समझना पड़ेगा कि मैमल्स जो शब्द लिया गया है, इस मैमल शब्द का मतलब यहाँ पर होता है इनके अंदर मैमलरी ग्लैंड्स है, यानी कि इनके शरीर पर पाए जाने वाली वे विशिष्ट ग्रंथियाँ जो कि यहाँ पर मिल्क इजेक्शंस का कार्य करता है, जो फीमेल बॉडी के अंदर पाया जाता है। इट्स अ कम्प्लीटली पार्ट ऑफ पेरेंटल केयर, यानी इनमें पैतृक संरक्षण हेतु यह पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर दुग्ध स्रवण के द्वारा इन शिशुओं की देखभाल करते हैं। तो ये कहलाए मार्सुपियम्स जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। इनके अंदर भी हम ये कंडीशंस अभी आगे देखेंगे, ये क्योंकि ये मेटाथीरिया को रिप्रेजेंट्स कर रहा है मैक्रोपस, तो इसके अंदर भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं कि जब तक कि ये कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो जाता तब तक कि ये क्या होता है, माता की उदरदानी के अंदर मार्सुपियल्स के अंदर क्या होता है, रहता है। जबकि हम यहाँ पर मोनोट्रिमेटा के अंतर्गत देखेंगे कि ये जो जीव होते हैं ये यहाँ पर एग लेइंग, यानी हम जो कंडीशंस आज तक पढ़ते हैं ओविविविपेरस, वो कंडीशंस मोनोट्रिमेटा के अंदर देखने को मिलेगी, यानी ये अपने शिशुओं को अंडों के रूप में पैतृक संरक्षण करते हैं। और यूथीरिया जिसके अंदर कम्प्लीटली हम बात करेंगे कि शिशु और माता के बीच में एक विशिष्ट संबंध पाया जाता है, जो कहलाता है यहाँ पर अपरा या प्लेसेंटा। हमने क्लास मैमलिया का वर्ड का मतलब समझा कि इनमें मैमलरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। उसी के बेसिस पर प्रोटोथीरिया और थीरिया को यहाँ पर डिवाइडेड किया गया। डिवाइडेड करने का जो थीरिया और प्रोटोथीरिया की अपन बात कर रहे हैं वो है अपरा या प्लेसेंटा के डेवलपमेंट। क्योंकि ये इनिशियल फेज है, इसलिए इनके अंदर यहाँ पर हम बात करेंगे कि इनके अंदर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के जो डेवलपमेंट हैं वो यहाँ इनिशियल फेज में, इसलिए ओवोविविपेरस कंडीशंस में देखने को मिलेगा। जबकि थीरिया के अंदर हम उसको जब क्लासीफाइड करेंगे तब हम उसके अंदर ये करेंगे कि वो कम्प्लीटली उसके अंदर प्लेसेंटा जैसी स्ट्रक्चर्स डेवलप हो चुकी है। प्रोटोथीरिया जो यहाँ पर एक सब क्लास है, उसी सेम एज यूजुअल मैमलिया को डिवाइडेड किया गया थीरिया के साथ में। इनका ऑर्डर जो है इकलौता मोनोट्रिमेटा, ठीक है। मोनोट्रिमेटा के अंदर आप डकबिल, प्लेटिपस, ऑर्निथोरिंकस इन सभी की बातें करने वाले हैं। जबकि थीरिया के अंतर्गत अपन बात करेंगे मेटाथीरिया, जिसका एग्जाम्पल ये खुद है यहाँ पर कंगारू। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूथीरिया की। तो यूथीरिया के अंदर जितने भी आपको लिविंग एनिमल्स, जो टेट्रापोड्स में आप लिविंग एनिमल्स देख रहे हैं अपने आसपास में, जिनके अंदर प्रजनन ऋतु के दौरान उनमें मैमलरी ग्लैंड्स जैसे अंगों का विकास होना या पाया जाना, या जिनमें पैतृक संरक्षण जैसे कि आपने एलिफेंट, लॉयन, डॉग, कैट, ये सभी एग्जांपल्स जो हैं यूथीरिया को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर इनको टोटल 16 ऑर्डर्स में डिवाइडेड किया गया है। इंसेक्टिवोरा, कैरोप्टेरा, डर्मेप्टेरा, एडेंशिया, फाइलोडोटा, ट्यूबिलिडेंशिया, रेडेंशिया, लेगोमॉर्फा, मैनेटी और सिटेका, प्रोबोसिडा, ऑर्थोडैक्टिला और कॉर्निवोरा एंड हायरोक्वाइडिया एंड पेरिसोडैक्टाइलिया एंड प्राइमेटा। और प्राइमेटा फिर आगे जाकर फिर और डिवाइडेड हुआ, जिससे हम ह्यूमन जैसा डेवलपमेंट या होमो सैपियंस जैसी डेवलपमेंट हम देख पा रहे हैं। हम इनके मैमल्स के कैरेक्टर्स के बारे में अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि मैमल के कैरेक्टर्स यहाँ पर क्या क्या हैं। सबसे पहले हम जो लास्ट बात करके आए थे वो रेप्टाइल्स और एवीज की थी, क्योंकि अपन ने देखा कि रेप्टाइल्स, मैंने जैसा आपको बोला कि रेप्टाइल से ही यहाँ पर क्या है एविएशंस यानी एवीज का, और इधर जो आगे की तरफ हम अगर बात कर रहे हैं टेट्रापोड्स के अंदर जो सबसे विकसित प्राणी हैं यानी मैमल्स का, तो ये दो अलग अलग यहाँ पर रेप्टाइल से ही विकसित हुए हैं। तो इनके अंदर हम सबसे बात करेंगे, ये वार्म ब्लडेड है, यानी इनके अंदर उष्ण रक्त पाया जाता है,
दूसरा होम्योथर्मल, यानी इनके शरीर का जो तापमान होता है वो एक समान बना रहता है, ऐसी कंडीशंस अपन ने देखी है। अगर अपन कंपैरिजंस करें पिछले के साथ में तो आपको पता है कि वार्म ब्लडेड वो तो कोल्ड ब्लडेड थे, जबकि रेप्टाइल्स और उनके अंदर वो क्या थे, पोकिलोथर्मल थे, जबकि यहाँ पर क्या है, होम्योथर्मल है, यानी ये समतापी प्रकार का इनके अंदर देखने को मिलेगा। इसके बाद में अपन इनके एक्सोस्केलेटन की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैमल्स की एक विशेषता ये भी होती है कि उनकी जो एक्सोस्केलेटन होती है, जो आउटर स्ट्रक्चर्स होती हैं, उसके ऊपर हेयरी स्किन्स पाई जाती है, यानी हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक्सोस्केलेटन की जो खासियत है ये भी केवल क्लास मैमेलिया के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। साथ साथ में जो मैमल्स की स्किन होती है वो ड्राई, थिक, वाटर रेजिस्टेंस और स्वेट ग्लैंड्स के साथ में वहाँ पर अवेलेबल होती है। साथ साथ में हमने ये भी बात की कि क्लास मैमेलिया का जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वो है मैमरी ग्लैंड्स, जिसका काम होता है मिल्क प्रोडक्शंस करना। बॉडी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इट्स हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, जबकि ट्रंक रीजन्स पर 4 लिम्स जो हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 लिम्स, और ये नीचे वाले हैंड लिम्स, क्योंकि इसीलिए टेट्रापोड्स भी काउंट हो रहे हैं। सो 4 लिम्स और हैंड लिम्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं विद पेंटाडेक्टाइलस स्ट्रक्चर्स। हमने सिर्फ स्टार्टिंग में एम्फीबिया में बात की थी कि वो टेट्राडेक्टाइलस और फिर पेंटाडेक्टाइलस है, बट रेप्टिलिया के अंदर अपन ने देखा वो कम्प्लीटली पेंटाडेक्टाइलस कंडीशंस में आ चुके थे। इसके बाद में बॉडी कैविटी डिवाइडेड इंटू 3 कैविटीज़, फर्स्ट वन इज अ डायफ्राम, सेकंड थोरेसिक्स कैविटी और तीसरी एब्डोमिनल कैविटी। सो बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट ऑफ कैविटी। एंडोस्केलेटन की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो एंडोस्केलेटन होती है वो कम्प्लीटली बोन से डेवलप्ड होती है, और इनका जो स्कल होता है, यानी जो अपन कपाल या करोटी की बात कर रहे हैं, वो डाइकॉन्डाइलिक द्विकंदी की अवस्था में पाया जाता है, जिसके अंदर टेम्पोरल आर्क और जाइगोमेटिक आर्क, ये दो टेम्पोरल रीजन्स और जाइगोमेटिक आर्क दोनों ही कंडीशंस पाई जाती है। तो जब अपन ये स्कल की आइडेंटिफिकेशंस करेंगे, स्कल के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको मैं और ज़्यादा क्लियर कर पाऊंगा इनको। नेक के अंदर, यानी इनकी जो ग्रीवा होती है, इस ग्रीवा भाग के अंदर 7 कशेरुकाएँ 7 वर्टिब्री प्रेजेंट होती है, जिनमें से सबसे पहले अपन एटलस एक्सिस और बाद में फिर क्या होती है टिपिकल वर्टिब्री के टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं। इनके दांतों के प्रकारों के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनके जो दांत के प्रकार हैं वो हैं थिकोडोंट, जैसा अपन ने बात की थी, मजबूत, दूसरा हेटेरोडोंट और डाइफाइडोंट। तो थिकोडोंट जो अपन ने टाइप्स आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लास्ट अपन ने पढ़ा था इसके अंदर आपके क्रोकोडिलिया के अंतर्गत, जहाँ थिकोडोंट टाइप के थे। हेटेरोडोंट जो कि असमान प्रकार के दांत होते हैं, और डाइफाइडोंट जिसको अपन द्विबार दंती बोल रहे हैं, जो एक बार, जैसे कि मनुष्य में क्या होता है, एक दूध के दांत होते हैं और उसके बाद में दोबारा जो दांत पाए जाते हैं, इन 2 बार के अलावा तीसरी बार दांत नहीं निकलता, इसीलिए इनके लिए कंडीशंस बनी डाइफाइडोंट। तो मनुष्य अपने पूरे जीवन काल के अंदर 2 बार क्या होता है, दांत होते हैं, जो एक प्रारंभिक दांत होंगे जो शिशु अवस्था के अंदर प्रकट होते हैं, और बाद में जो दूसरे दांत होते हैं जो जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी निकालते हैं। तो ये कंडीशंस कहलाती है दांतों का, ये जो प्रकार है ये कहलाता है द्विबार दंती यानी डाइफाइडोंट। इनमें नेजल पैसेज की अगर बात की जाए, क्योंकि मैमल्स की ये जो कंडीशंस आप यहाँ पर देख रहे हैं वो कुछ कंडीशंस एरियल होने की वजह से ये यहाँ पर इनका जो नेजल पैसेज होता है उसके अंदर सेकेंडरी बॉनी प्लेट का डेवलपमेंट होता है। ये भी अब स्कल से जुड़ा हुआ पार्ट है, तो हम इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ऊपरी भाग है, जिसको आप ऊपरी जबड़ा बोल रहे हैं, इसके नीचे की तरफ द्वितीयक अस्थि तालु का निर्माण होता है। जो सेकेंडरी बॉनी प्लेट है द्वितीयक अस्थि तालु, उसका क्या होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। अब इसके अंदर और नीचे वाला, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होती है, बकल कैविटी का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो इनके अंदर प्री मैक्सिली, मैक्सिली और पैलेटाइन तीनों मिलकर यहाँ पर क्या करते हैं, सेकेंडरी बॉनी प्लेट का डेवलपमेंट करते हैं, जिसकी वजह से इनका नेजल पैसेज क्या होता है, अलग होता है, और वो फूड पैसेज और बकल कैविटी का यहाँ पर अलग अलग रख पाता है। इट मीन्स बकल कैविटी जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहाँ पर एपिग्लॉटिस पाया जाता है, जिससे फूड पैसेज और नेजल पैसेज से जाने वाली वायु ये दोनों क्या होती है, अलग अलग रखी जा सकती है। फिर आती है एलिमेंट्री कैनाल, जो यहाँ पर कंप्लीट है, इसीलिए माउथ टू एनस इसमें कम्प्लीटली यहाँ पर हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करूँगा आगे इनके हार्ट की, तो वो यहाँ पर कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड है, जैसा अपन ने उसके अंदर भी पढ़ा पीछे एवीज में, वो भी 4 चैम्बर्ड था, ये भी 4 चैम्बर्ड है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध और अशुद्ध यानी प्योर और इम्प्योर ब्लड को अलग अलग रखने की व्यवस्था पाई जाती है। साथ साथ में इनमें लेफ्ट कैरोटिक आर्क भी देखने को मिलेगा, सिस्टमैटिक आर्क देखने को मिलेगा, प्लस इनके अंदर जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो यहाँ पर डेवलप नहीं होगा, वो यहाँ पर रेड्यूस्ड हो जाएगा। फिर आएगी इनके अंदर पाए जाने वाली जो आरबीसीज होती हैं,
वो यहाँ पर कॉन्केव एंड नॉन न्यूक्लिएटेड है। अभी तक अपन पढ़ते आ रहे थे वो न्यूक्लिएटेड थी। स्टिल अपन ने बात की थी लास्ट किसके अंदर, एवीज में, वहाँ तक हमने आरबीसी को न्यूक्लिएटेड किया, लेकिन मैमल्स में कैरेक्टर होता है कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड है और साथ साथ में इनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो कॉन्केव यानी उभयतल प्रकार की पाई जाती है। इनके अंदर जो स्पेशल, क्योंकि अगर हम साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर एक साउंड ऑर्गन पाया जाता है, इट्स कॉल्ड लैरिंग्स। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपका, सैरिंग्स हमने एवीज में पढ़ा था और लैरिंग्स जो होते हैं हमारे किस में पाया जाता है, मैमेलिया में। ब्रेन की अगर बात की जाए तो ब्रेन यहाँ पर वेल डेवलप्ड होता है, इसी वजह से हम इंसानों का जो दिमाग होता है वो बिल्कुल अलग तरीके का दिखाई देता है। तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर सबसे बड़ी चीज़ जो है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो यहाँ पर लार्ज साइज का पाया जाता है। दूसरा, इनमें कार्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है, लेकिन मोनोट्रीम्स और अपन बात कर रहे हैं इन मार्सुपियल्स, ये दोनों यहाँ पर थोड़े से अपवाद रूप हैं। बाकी सभी के अंदर कार्पस कैलोसम पूर्ण रूप से प्रेजेंट पाया जाता है। इसके साथ में ब्रेन से निकलने वाली यहाँ पर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स यानी इनके शरीर के अंदर 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं उपस्थित पाई जाती है। इनके अंदर ऑप्टिक लोब्स का डेवलपमेंट होता है, यानी ब्रेन रीजन के अंदर 4 ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं और संयुक्त रूप से इन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन भी है। फिर अपन बात करेंगे इनके ईयर की। तो हमने यहाँ पर देखा एक्सटर्नल ईयर तो प्रेजेंट है ही, पिन्ना जिसको आप बोल ही रहे हैं। मिडिल ईयर की बात कर लेते हैं तो मिडिल ईयर के अंदर यहाँ पर 3 ऑसिलीज या 3 अस्तिकाएं पाई जाती है, यानी कि मैलियस, इंकस और स्टेपिस। ये भी आपका 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन बन सकता है, 1.5 नंबर का। फिर अपन बात करेंगे इंटरनल ईयर, जिसके अंदर अपन बात कर रहे हैं स्पाइरली कॉइल्ड एक कॉक्लिया पाया जाता है, क्योंकि हमें जो एरियल साउंड सुनने को मिलते हैं, क्योंकि हम सीधे खड़े हैं और सीधे खड़े होने की वजह से वायु में विसरित होने वाली यानी एयर कॉन्टैक्ट में जैसे भी अपन ध्वनि प्रोड्यूस करेंगे तो उसको सुनने के लिए हमारे पास में जो हमारा इंटरनल ईयर है उसके पास में स्पाइरली कॉइल्ड एक कंडीशंस पाई जाती है, इट्स कॉल्ड कॉक्लिया। तो उसकी वजह से हम क्या होता है, एरियल साउंड को ईजिली सुन पाते हैं। रेस्पिरेशंस प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर रेस्पिरेशंस बाय द लंग्स, क्योंकि जो कंडीशंस है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर लंग्स, और जो लंग्स इनके प्रेजेंट होंगे वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी प्लूरल कैविटी में। फिर आती है एक्सक्रिएशंस की बात। तो एक्सक्रिएशंस कंडीशंस इनके अंदर मेटानेफ्रिक कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं, और मेटानेफ्रिक कंडीशंस का ये सबसे एडवांस वर्जन है, जहाँ पर हम यूरेटर जैसे शब्दों की भी परिकल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पर मूत्राशय जैसी और मलाशय यानी रेक्टम जैसी संरचनाएँ भी डेवलप हुई, और साथ साथ में ये सभी यूरियोटेलिक, जिसमें यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है, आते हैं। रिप्रोडक्शंस की अगर बात की जाए तो मेल के अंदर इसका एक कॉपुलेटरी ऑर्गन यानी कि पेनिस प्रेजेंट होगा, और शरीर से बाहर यानी उदर गुहा से बाहर की तरफ क्या होते हैं, वृषणकोश यानी सेक्टोरल सैक पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर इनके अंदर क्या होता है, स्पर्म मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शंस का वर्किंग करते हैं। जबकि फीमेल के अंदर पाए जाने वाली ओवरीज जिनकी संख्या 2 होती है, लेफ्ट और राइट बॉडी के अंदर पाई जाती है, और इनके अंदर एक रेड्यूस्ड क्लिटोरिस भी देखने को मिलता है, जो कि एक हाशित शिश्नमुंड जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। यूट्रस में अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स डेवलप होती है। इन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में 4 विशिष्ट प्रकार, एम्नियन, कोरियन, एलेंटॉइज एंड यॉक्सैक, ये चारों ही यहाँ पर क्या होती है, मैमल्स में प्रेजेंट होती है, और उसी के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, प्लेसेंटा डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिलता है, जो भी मैमल्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स काउंट होता है। साथ साथ में इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशंस का टाइप रहता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशंस होता है, और इनके अंदर जो शिशु का निर्माण होता है वो ओविडक्ट्स के अंतर्गत ही पाया जाता है, ओविडक्ट्स में ही देखने को मिलता है। तो ये तो थे मैमल्स के कैरेक्टर्स जिनके बारे में अपन ने स्टडी की थी। नेक्स्ट हम अगली बात करेंगे कि किस तरीके से मोनोट्रिमेटा के अंदर अपन बात कर रहे हैं, तो प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया को हम यहाँ पर पूर्ण रूप से अलग अलग एक बड़ा क्वेश्चन जो कि जो बन सकता है इसके अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन, वो प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया के बीच में ही बनता है। तो इनके अपन एक और जो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखें।